महाकालेश्वर महादेव भगवान की जय। श्री सूर्य देवाय नमः। मकर संक्रांति यानी धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं सामाजिक कारणों का एक पर्व। इस दिन भगवान भास्कर उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान भास्कर अपने पुत्र शनिदेव के पास आज के दिन जाते हैं, जिसके कारण यह मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के कई मान्यताएं हैं। आज के दिन ही श्री राम के पूर्वज महातपस्वी भागीरथ अपने पूर्वजों के अवतरण के लिए, उनको तारने के लिए महादेव की तपस्या किए थे, जिसके तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव अपनी जटा से गंगा की धारा को छोड़े थे। जो गंगा बहते बहते भागीरथ मुनि के पीछे पीछे आज के दिन कपिल मुनि के आश्रम होते हुए गंगा सागर में प्रवेश की थी। इसलिए भी मकर संक्रांति का त्यौहार आज के दिन गंगा स्नान एवं नदियों के स्नान करने के लिए महत्वपूर्ण है। आज के दिन संपूर्ण भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में भी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हुए लोग गंगा स्नान और पवित्र नदियों का में स्नान करते हैं। जहां गंगा नहीं है वहां भी लोग बहते नदी में स्नान करके तिल गुड़ दान करते हैं, खिचड़ी दान करते हैं। खिचड़ी खिलाकर आपसी सामाजिक सौहार्द बढ़ाया जाता है। वहीं पर तिल और गुड़ को खाने से, खिलाने से हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। सभी त्योहारों का एक महत्व है, उसका धार्मिक महत्व है तो वैज्ञानिक महत्व भी है। खिचड़ी खाने से शरीर में ऊर्जा के साथ साथ हमारा पेट जो बहुत तरह से कमियां होती है उसको भी साफ करता है। दही चूड़ा का भी खाना का प्रयोजन है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बहुतायत क्षेत्रों में आज के दिन गंगा स्नान के उपरांत लोग खिचड़ी के साथ दही चूड़ा भी का भोजन करते हैं। दही अपने आप में औषधि है, अमृत है। उसके खाने से हमारे शरीर के तमाम बैक्टीरिया का नाश होता है। साथ ही चूड़ा, चूंकि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो भी हमारे लोग हुए, उन्होंने सामूहिक भोजन का व्यवस्था किया था कि जिस समय जो फल, जो अनाज जैसे भी हो उसको ही ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए। हमारे यहाँ आज के अगहन मास में धान हर जगह कट जाता है। धान से नया चावल निकलता है, नया चूड़ा निकलता है। तो हमें इसका इस त्योहार में ही प्रयोग करने के लिए खिचड़ी में नया चावल का प्रयोग किया जाता है और नए धान से नया चूड़ा बनता है, चूड़ा दही खाया जाता है। ये सब हमारे शरीर और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक कारण भी है कि हम किस समय क्या क्या खाएं। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शास्त्रों में वर्णन किया है। चना, चैत में चूंकि चना की उपज होती है, चैत में खाना। चैत चना, बैसाखे बेल, बैसाख में बेल का शरबत पीना चाहिए। और जेठे शयन आषाढ़े तेल, यानी चैत में चना खाना चाहिए, बैसाख में बेल का शरबत पीना चाहिए क्योंकि बैसाख गर्मी का दिन होता है। जेठ में सोना चाहिए
क्योंकि उस समय कृषि उऋषि का कोई काम उस समय नहीं होता है। जेठ में तेज धूप होती है, धूप में निकलने से हमें लू लग सकता है। तमाम चीजों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने इस तरह का व्यवस्था बनाई थी, इस तरह का कहावत बनाई थी कि चैते चना, बैसाखे बेल, जेठे शयन, आषाढ़े तेल, सावन करेला, भादो तीत। सावन में करेला खाना चाहिए क्योंकि सावन में पित्त बनता है, तो पित्त को मानने के सावन करेला, भादो तीत, कुआर मास गुड़ खायो नीत। कुआर में आश्विन का महीना जिसे कहते हैं, उसमें गुड़ की उत्पत्ति होती है, ताजा गुड़ होता है, तो गुड़ खूब खाना चाहिए। सावन करेला, भादो तीत, कुआर मास गुड़ खायो नीत, कार्तिक मूली अगहन तेल। और कार्तिक मास में खूब मूली होती है, ताजा मूली निकलती है, तो कार्तिक मास में मूली खाना चाहिए। अगहन में तेल, कार्तिक मूली अगहन तेल, पूसे करो दूध से मेल। अब पूस में खूब दूध पीना चाहिए क्योंकि जाड़ा का दिन होता है, हम गाय का दूध पिएंगे, बलशाली होंगे, इसलिए दूध का व्यवस्था पूस में खूब अधिक से अधिक करना चाहिए। कार्तिक मूली अगहन तेल, पूसे करो दूध से मेल, और माघ मास घी खिचड़ी खाए, और फागुन उठी के प्रातः नहाए, जो यह 12 सेवन करे, ताकि घर वैद पाव न धरे। ये हमारे पूर्वजों ने बताया है। सारा हमारे जीवन में जो भी कुछ सीजनल फल, सीजनल सब्जी, सीजनल भोजन, अनाज का व्यवस्था है, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया गया है, और यह इसमें वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है। हर का कारण अब देखेंगे, हर महीने का जो हर साग सब्जी का कारण है, उसका स्वाद, उसका उस समय कितना बढ़िया होता है। इसलिए हमें अपने ऋषि मुनियों, अपने पूर्वजों की बातों को ध्यान में रखते हुए हम बात कर रहे थे मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि उसी समय, आज के दिन ही, जैसे हर वर्ष मकर संक्रांति किसी 14 तिथि तारीख को जनवरी के महीने में होता है, और किसी साल 15 तिथि को होता है, तो ये तिथि निर्धारित है 14 या 15। तो हम 14-15 में नए साल में भी प्रवेश करते हैं अंग्रेजी महीना के हिसाब से। हिंदू शास्त्रों के अनुसार आज के दिन हम गंगा स्नान, नदियों में पवित्र स्नान करने के बाद अब शादी विवाह का दिन खुल जाता है, अपने शुभ कार्य करने के दिन आ जाते हैं। ऐसी स्थिति इसलिए बनाई गई है कि बीच के महीनों में 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरवास का दिन होता है, तो खरवास का आज अंतिम दिन समाप्त हुआ, और आज के बाद से हम सारे पवित्र कार्य, सारे पवित्र धर्म कर्म कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है हमारे वेद शास्त्रों में। तो अब खिचड़ी खाने का, खिचड़ी में चूंकि जो बनाते हैं हमारे लोग, उसमें अदरक जो गर्म होता है, तेल, घी, तमाम मसाले सब पड़ते हैं खिचड़ी में, इसलिए वह गर्म पदार्थ इसलिए कहा था कि आज के दिन ठंडी का बहुत तेज प्रभाव रहता है, और आज के बाद से हल्का हल्का गर्मी महसूस होने लगती है। वैसे मौसम तो बदलता रहता है, परंतु आज के दिन से माना गया है कि गर्मी का प्रारंभ हो गया, बसंत ऋतु आ गई। बसंत ऋतु में हम नए नए कार्य करते हैं, नए नए उत्सव मनाते हैं, हर त्योहार मनाते हैं। आज के बाद सारे हमारे धर्म के द्वार खुल जाते हैं। यही मान्यता है मकर संक्रांति की। हम मकर संक्रांति के बारे में आगे भी बताएंगे, परंतु आज संक्षेप में यही कथा विश्राम ले रही है, आपको बताया जाएगा। हर हर महादेव।